हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक फ्री HMI सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो। एक फ्री वर्चुअल HMI सॉफ्टवेयर को आप लोग किस तरीके से डाउनलोड करोगे और किस तरीके से उसके बाद उसको आप लोग यूज कर सकते हो, वो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। यहाँ पे आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, कोई लाइसेंस की आपको जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये सॉफ्टवेयर हमारा। तो आप लोग इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड करने के बाद आप लोग HMI को डिजाइन करना सीख सकते हो। तो इस सॉफ्टवेयर को हम लोग किस तरीके से डाउनलोड करते हैं, तो इसके लिए हम लोग जाएंगे विनटेक की वेबसाइट पे। ओके, आप लोगों ने शायद विनटेक की HMI वगैरह भी यूज कर रखी होंगी। हम लोग सिंपली यहाँ पे अपने ब्राउजर पे विनटेक टाइप करेंगे एंड यहाँ पे जो पहला ही लिंक आपको दिख रहा है welcome.wintech.com, हम लोग इस वेबसाइट को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ये विनटेक की ऑफिशियल वेबसाइट है। ओके, जैसे आप लोग इस वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पे विनटेक कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पे कुछ टैब दिए हुए हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे जाते हैं, कर्सर को आप जैसे ही सॉफ्टवेयर पे लेके जाओगे तो यहाँ पे दो आपके पास सॉफ्टवेयर है। एक है इजी बिल्डर प्रो और दूसरा है इजी एक्सेस 2.0। तो हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, इजी बिल्डर प्रो पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग इजी बिल्डर प्रो पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू विंडो हमारे सामने ओपन होके आएगी एंड ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डाउनलोड इजी बिल्डर प्रो। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद ये आपसे लॉग इन करने के लिए बोलेगा। तो फिलहाल आपके पास यूजर नेम एंड पासवर्ड होगा नहीं, तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप लोग रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो ये प्राइवेसी पॉलिसी को एग्री करने के लिए बोलेगा। तो आप लोग सिंपली यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। तो सिंपली आप लोग यहाँ पे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मान के चलो यहाँ पे मैं डालता हूँ लर्न EEE। ओके, एंड यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, नाम में फर्स्ट नेम डाल देता हूँ जगदीश एंड लास्ट नेम यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जोशी। उसके बाद डिस्प्ले नेम मैं यहाँ पे डिस्प्ले नेम डाल देता हूँ, मान के चलो लर्न EEE। उसके बाद जेंडर आप लोग अपना सेलेक्ट कर सकते हो, मेल और फीमेल। एंड उसके बाद यहाँ पे लोकेशन क्या है वो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। मान के चलो यहाँ पे मैं अपनी लोकेशन को सेलेक्ट करता हूँ एशिया। ओके, एंड एशिया सेलेक्ट करने के बाद ये कंपनी नेम पूछ रहा है, तो कंपनी नेम भी मैं यहाँ पे लर्न EEE डाल देता हूँ। और आपके केस में आप लोग यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ वेरिफिकेशन वगैरह यहाँ पे नहीं होने वाला है, तो आप लोग यहाँ पे कुछ भी डाल लो। एंड यहाँ पे जॉब फंक्शन में आप लोग यहाँ पे एजुकेशन सेलेक्ट कर सकते हो या फिर कोई और भी आप लोग यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। तो मेरे केस में मैं यहाँ पे एजुकेशन सेलेक्ट करता हूँ। बिजनेस इंडस्ट्री में हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे रिसर्च एंड सर्विस कंसल्टेंट, इस पे हम लोग क्लिक करते थे। आपके केस में आप लोग कुछ भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। और ईमेल आईडी आप लोग यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी दे देता हूँ learn EEE@gmail.com। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको एक चेक बॉक्स चेक मिल रहा होगा एंड यहाँ पे लिखा हुआ है रिसीव आवर न्यूज बाय ईमेल्स। अगर आप चाहते हो कि विनटेक की तरफ से जो भी न्यूज रहती है इन लोगों की, या फिर जो भी इनोवेशंस वगैरह जो भी ये लोग करते हैं, अगर उसकी न्यूज अगर आप लोग अपनी इस ईमेल आईडी में चाहते हो तो आप लोग इस चेक बॉक्स को चेक ही रहने दो और बाय डिफॉल्ट ये चेक ही रहेगा। अगर आप अनचेक करना चाहते हो तो आप लोग इसको अनचेक भी कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद यूजर पासवर्ड, अब यहाँ पे यूजर पासवर्ड आप लोग कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब मेरे केस में यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ कुछ भी, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। एंड उसके बाद आप लोग यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। और पासवर्ड में यहाँ पे आपके कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर, ये चारों चीजें होनी चाहिए, ठीक है, तभी जाके ये एक्सेप्ट करेगा। सिंपल जो आपने यहाँ पे पासवर्ड डाला है सेम पासवर्ड आप लोग यहाँ पर भी डाल दो। तो उसके बाद यहाँ पे आप लोग क्या काम कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर दो। जैसे आप लोग रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपकी ईमेल आईडी पे एक विनटेक की तरफ से मेल आएगा जहां पे आपसे आपकी ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा। तो आप लोग सिंपली जो भी आपने यहाँ पे ईमेल आईडी डाली हुई है उस मेल आईडी को आप लोग ओपन करो एंड वहां से आप लोग उस लिंक पे क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लो। और विनटेक क्या काम करता है, जो मेल आपको भेजेगा उसी मेल में आपका यूजर नेम एंड आपका पासवर्ड वगैरह जो भी आपने यहाँ पे डाला हुआ है वो भी आपको सेंड कर देगा, ठीक है, बाय मेल। तो ईमेल आईडी आप लोग यहाँ पे वेरीफाई कर लो। ईमेल आईडी वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे इजी बिल्डर प्रो
एंड सेम विंडो यहाँ पे आ जाना है आपने, ठीक है, जहाँ पे हम लोग पहले आए थे एंड हम लोगों ने डाउनलोड इजी बिल्डर प्रो पे हम लोगों ने क्लिक किया था। सेम यहाँ पे आप लोग आ जाओ, आपके सामने अगेन लॉगिन विंडो यहाँ पे आ जाएगी। अब आप लोग यहाँ पे अपना यूजर नेम डालो, मान के चलो मैं यहाँ पे अपना यूजर नेम डालता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे आप लोग अपना पासवर्ड डालो, ठीक है। जो भी पासवर्ड आप लोगों ने सेट किया था उस पासवर्ड को आप लोग यहाँ पे सिंपली डाल दो। ओके, तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ जो भी मैंने सेट किया हुआ था। अगर आप लोग अपने पासवर्ड को इसमें सेव करना चाहते हो इस वेबसाइट पे, ताकि जब अगली बार आप लॉगिन करो तो आपसे ये अगेन पासवर्ड ना पूछे, तो आप लोग यहाँ पे इस चेक बॉक्स को चेक कर सकते हो, रिमेंबर मी। एंड उसके बाद यहाँ पे सिंपली आप लोग लॉगिन कर लो। जैसे आप लोग यहाँ पे लॉगिन कर लोगे तो यहाँ पे देखो हाई लर्न EEE ये मुझसे कह रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हमारा लॉगिन हो चुका है अकाउंट। और अब हम लोग क्या काम करेंगे, अब हम लोग अगर डाउनलोड इजी बिल्डर प्रो इस सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक फाइल डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी और ये 715 MB की फाइल है, ठीक है। तो आप लोग इस जिप फाइल को डाउनलोड कर लो, और मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है तो मुझे डाउनलोड करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। बहुत पहले हम लोगों ने डाउनलोड की हुई थी, तो हम लोग इसको कर देते हैं कैंसिल, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे ही आप लोग इस फाइल को डाउनलोड कर लोगे तो कुछ इस तरीके की जिप फाइल आपके सामने डाउनलोड होगी। तो आप लोग क्या काम करो, इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लो। ओके, कुछ इस तरीके का न्यू फोल्डर आ जाएगा। तो जैसे ही हम लोग इस पे डबल क्लिक करके इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे सेटअप एक सॉफ्टवेयर है हम लोगों के पास सेटअप के नाम से। तो सिंपली आप लोग इस सेटअप पे क्लिक करो, डबल क्लिक करोगे तो डबल क्लिक करने के बाद जो भी प्रोसेस होता है सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का, सिंपली आप लोग सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो। सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना बहुत सिंपल है, ठीक है, आप लोगों ने कई बार किया होगा। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया हुआ है। अब मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे सर्च बार में जाता हूँ और यहाँ से मैं सर्च करता हूँ इजी बिल्डर प्रो एंड इसको अगर हम अब ओपन करें तो यहाँ से हम लोग अपने सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो सर्च करके आप लोग इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हो एंड जैसे हम लोग इस सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है हमें। तो ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है, आप लोग इस सॉफ्टवेयर को यूज करके HMI को डिजाइन करना सीख सकते हो। ओके, और अगर आप लोगों को इजी बिल्डर प्रो से रिलेटेड और भी वीडियो लेक्चर्स चाहिए, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसमें डिजाइनिंग भी आपको सिखाऊं किस तरीके से हम लोग HMI को डिजाइन करते हैं, तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और आपके कमेंट्स हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से ही हम लोग मोटिवेट होते हैं आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स बनाने के लिए, आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए, ज़्यादा कंटेंट बनाने के लिए। तो अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बगल में जो बेल आइकॉन है उसको ऑन करना है ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंडों में इस वीडियो को जरूर शेयर करना। ओके गाइस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।